बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया नाम महाराज में
सुध बुध कोई भोलेनाथ भोलेनाथ मर्दे किसर गई जब सारी मुस्काए बड़े भारी सर से सज गई जब सारी मुस्काए बड़े भारी कितना भोले भंडारी मन के बिल्ली नारी आ गए पार्वती के मना कर दिया। सुखदेव जी से पूछते गुरुवर मेरी समझ में यह नहीं आया कि श्री कृष्ण का अवतार तो हुआ था धर्म की स्थापना के लिए, फिर धर्म के स्थापन श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ में रास किया, पराई स्त्रियों के गले में गड़बड़ियां डाल करके कृष्ण नाचे। ये बताओ ये कहां का धर्म है, मेरी समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था, परीक्षित कहते हैं कलयुग आगे आ रहा है। सुखदेव जी बोले अब तो और कलयुग आने वाला है, अभी जो आप जी रहे हो ना ये केवल कलयुग है, अभी तो घोर कलयुग आने वाला है। इसमें ये नहीं पता होगा कि पिता कौन है माँ कौन है। कुछ परसेंट तो आज भी ऐसा हो रहा है, पिता कौन सी बिरादरी का माता कौन सी बिरादरी की, अब रिश्ता करते हैं बच्चे का ये नहीं पता लगाते रिश्ता कौन सी बिरादरी से करते, क्योंकि पिताजी अलग बिरादरी की है माता अलग बिरादरी की है। ये कलयुग है, अभी तो ऐसा घोर कलयुग आएगा ना ये पता लगेगा कि माता कौन है, ना पता लगेगा पिता कौन है। बोलो जय श्री राम। अभी घोर कलयुग होने वाला है। सुखदेव जी बोले अभी तो घोर कलयुग आने वाला बाकी है, कलयुग के लोगों को जरा सी बात कही। आज हमारी कलयुग के मानव जरा जरा सी बात पर बहस करने लग जाते हैं। अरे हम लोग तो ईश्वर के अंश हैं, जीव जो है ईश्वर का अंश है, और ऐसे जो ईश्वर कौन पुरुष होते हैं यदि धर्म के विपरीत भी हो तो कोई दोष नहीं लगता। इसलिए धर्म की रक्षा करो, इस कलयुग को पहचानो। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ ना करे। सुखदेव जी कहते हैं जो ईश्वर होता है उसका अंतर हमें कभी नहीं कर सकता। अब अच्छा ये बताओ कि शंकर जी कौन है, तो परीक्षित जी बोले शंकर जी ईश्वर है। तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे, समुद्र में जितना जहर फैला था पूरे जहर को शंकर जी पी गए। शंकर जी ईश्वर है इसलिए 10-20,000 टन जहर पी गए। तुम उनके अंश हो तो तोले पीरे दिखाओ। अरे सिद्धि ने जो विष पी लिया उन्हें बुखार भी नहीं आया, और हम विश्वास करेंगे तो 1.5 मिनट में हमारा प्राण हो जाएगा। जो कार्य ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं राजा? ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य। देखो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इनके चरित्र में अंतर क्या है? हमारे सुखदेव जी कहते हैं जो राम ने किया है वो हम करो, और जो कृष्ण ने कहा है वो करो। राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते, क्योंकि राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है
वो विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर का चक्र है। दोनों ही भगवान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक चरित्र में तो मानवता का दर्शन है और किसी चरित्र में योगेश्वरता का दर्शन है। क्योंकि जब राम जन्म हुआ तो उसमें कहा था, तुलसी बाबा ने दिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माते पिता गुरु वही माता राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो सूर्य वंश में तो जो राम ने कहा प्राण काल उठके रघुनाथ माता पिता गुरुनाथ नहीं, अपने माता पिता गुरु के चरणों को छूते थे। आप भी राम के किए हुए करो, जो राम ने करा है उसको करो। हमारे रघुवर प्राप्त कर के माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन सात्विक के कृष्ण ने पुतना को मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, जो कृष्ण ने क्या है उसको करो। सात्विक के कृष्ण ने पुतना को मार दिया, क्या हम कर सकते हैं? 6 महीने के कृष्ण ने शंकासुर को मार दिया, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरे ब्रजमंडल में आग लगेगी, ब्रजवासियों को देखते देखते कृष्ण ने उस दावा का पान कर लिया। बताओ हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ में रास किया, तो क्या हम कर सकते हैं? तो देवी कहते हैं यह कोई स्त्री पुरुष का फलन नहीं था, ये तो केवल जीव का और ईश्वर का फलन था। ये रासलीला करीब 6 महीने तक, 6 महीने तक ब्रज गोपियां अपने घर से बाहर आ सकती थी। इसी बात से सिद्ध होता है यह तो जीव का प्रभु से फलन था, ये तो जीव का प्रभु से फलन था। आज जिस रासलीला को सुनने से मन का काम गिर जाए, वो स्वयं रामलीला कैसे हो सकती है? आज परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया, गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान हो गई। भगवान ने मानव मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत कर दिया है। गोविंद ब्रजवासियों के वंश में इनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए तो था नहीं पा सकते। एक विचित्र बात, यहाँ गोविंद से मिलना भी है और गोविंद से मिलने की इच्छा भी है। ये ब्रजवासियों के मन का प्रेम ऐसे ही तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद को। आज सबने बहुत सुंदर प्रजाति का अनुष्ठान किया, सब ब्रजवासियों ने अम्बा मंदिर में गए। हमारे लाला आनंद रहे, जैसे लाला ने दुर्गा की स्तुति सुनी तो लाला को बड़ा आनंद आया। माँ दुर्गा के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा के चरण को किसी अंजर ने पकड़ लिया तो कृष्ण के चरणों का स्पर्श लगते इस अंजर को मुक्त प्राप्त हो गया। अब कंस के पास तो एक ही था, कैसे कृष्ण को मारें। कृष्ण के पास तो एक ही ताक है, कृष्ण को कैसे मारे। दिन रात वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि कृष्ण को कैसे मारे। भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजा, सप्तुंड भेजा, मायासुर, अस्त्रासुर, तीनों को अलग अलग करके भेजा। तीनों को मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। इधर नारद जी के मन में विचार आया, एक भावना जगी
कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में मस्त है, हमें कोई मतलब नहीं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए, कोई ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूं कि मेरा गोविंद इस कंस का उद्धार कर। आप देखिए नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे और संत नारद जी मथुरा में पधारे, ने उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजा, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? अरे 11वें वर्ष में प्रवेश हो गए लाला, कब मारोगे? कंस ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैं चुनचुन के राक्षस भेजता हूं उसको मारने के लिए, लेकिन जाते हैं मारने को समाचार मिलता है स्वयं मर गए। अब बड़ी बेचैनी है मन में। नारद जी बोले, तो कहिए क्या क्या है? बोले, भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया है ना, उस धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रखो। देखिए नारद जी ने क्या लीला करी। नारद जी कहते हैं कंस को, जो भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है, उस धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला कराओ, और जितने भी आस पास के गांव हैं, ग्रामीण हैं, उन सबको निमंत्रण दो और कृष्ण बलराम के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करो। दोनों भाइयों को सुरेला में बुलाओ, निमंत्रण दो, और अक्रूर जी कृष्ण के काका हैं, उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करो। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे, और जब लेकर के आएंगे दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, तो कंस दोनों को धोखे से मार देता। केवल यही कार्य तुम्हें करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो यह बिल्कुल पूर्ण होगा। बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के संत नारद जी वहां से सीधे वृंदावन धाम को पहुंच गए। देखिए, एक तरफ तो कृष्ण को आग लगाती, एक तरफ कंस को आग लगाती। अब ये कंस को आग लगा करके आए, अब सीधे कृष्ण जी के पास पहुंच गए, सीधे धाम वृंदावन पहुंच गए। नारद जी, मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई उतराकर के लौट रहे थे। नारद जी ने उनको चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले, आओ पधारो, बड़ी कृपा की। ये सुनकर के नारद जी बोले, प्रभु एक बात बताओ, इस कंस का उद्धार कब करोगे? देखिए, पहले कंस से कहा कि कृष्ण को कब मारोगे, आज भगवान से कह रहे हैं कि कंस का उद्धार कब करोगे। पापी कंस तो कब मारोगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूँ मारने वाला, बचाने वाला? जीव जैसा काम करता है वैसा ही फल भोगता है। लेकिन इतना जरूर निश्चित है, कंस ने जो पाप कर्म किए है ना, वो गड़ा अब भर चुका है। ये भगवान ने जरूर कहा, जो कंस ने पाप कर्म किए हैं, अब वो गड़ा पूरा भर चुका है, उसका फूटना तो निश्चित है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों तक आपके हाथों में कंस को मरा देखना चाहता हूँ। देखिए, दोनों तरफ नारद जी ने आग लगा दी। इधर कंस को भी कह दिया कि परसों कृष्ण मरना चाहिए, आज कृष्ण को कह दिया कि परसों कंस मरना चाहिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अच्छा ये बताओ नारद जी, वहां क्या कह करके आए हो? वहां मेरे बारे में लेकर आए हैं, उसके बारे में कहते हैं। तारीख दोनों को परसों की देकर के आए नारद जी, कंस को भी और कृष्ण को भी। भगवान समझ गए। संत नारद बोले, भगवान आप तो जानते हैं ना मेरी प्रकृति को, मैं वही करता हूँ जिसमें पूरी प्रजा का चिंतन होता है, और पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे, वही कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे मन का भाव रहता है। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और आकर के अक्रूर जी बोले, कैसे बुलाया राजा? तो कंस ने कहा, अक्रूर जी मैं छुपाना तो कुछ जानता नहीं,
आपको केवल वृंदावन जाना है। आखिर ऐसी किसी बात आपके दिमाग में कैसे आ गई? अक्रूर जी बोले क्या करोगे? कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा प्रिय कार्य करना चाहते हो? अक्रूर जी बोले क्या करोगे? कंस ने कहा आपको जानते हो आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी, देवकी का अष्टम गर्भ ही हमारा काल होगा, और ये कृष्ण देवकी का अष्टम पुत्र है। आपको मालूम है कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से मैं उनको मार दूंगा। इस बात को सुनकर के द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और बड़ी सुंदर पद्धति से कृष्ण को समझाने लगे, राजन सोचा तो तुमने अच्छा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन कर्म करना नहीं, इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। परंतु होता तो वही है जो मेरे गोविंद को प्रिय है। अक्रूर ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। आज देखिए अक्रूर का रथ सजाया और प्रातः काल का मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। अक्रूर जी इस रथ में बैठकर के जा रहे हैं, उसमें वृंदावन और नाम पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन कहते हैं अक्रूर जी को पहुंचने में ठीक 10 घंटे लगते हैं। रथ का पथ है वृंदावन की ओर और महात्मा अक्रूर की समाधि लग गई। बड़े बड़े सुंदर विचार आने लगे। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहां से अक्रूर की रास्ते की कूद पड़ी। मेरे बाल कृष्ण प्रभु गऊ चराकर के लौट रहे थे। अक्रूर को जैसे श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विहल हो गए। आज पहली बार उनकी चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े। कन्हैया ने उन्हें प्रणाम किया, बोले आप तो हमारे पुत्र काका जी हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बोले तुम्हारा ये नाटक तो विचित्र है लाला, नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताना तुम्हें कोई जरूरी तो नहीं समझता। कन्हैया ने कहा हमें सब मालूम है, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से कभी इस बात को बहुत पता नहीं कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो करके मर जाएंगे, ये लोग सारे ब्रजवासी मेरी आग में रो रो करके मर जाएंगे, क्योंकि इनके लिए जीवन का सबसे सर्वत्र नहीं है। श्री कृष्ण बलराम की अक्रूर को लेकर के महल में पधारे और नंदी और मैया नंद मैया ने उन्हें बहुत सत्कार किया, भोजन आदि से निर्मित कराया और नंद मैया ने ज्योति के पास बैठ गए। उधर पूरी वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी में वृंदावन में आया है। रात्रि में नंदी ने पूछा, अच्छा ये बताओ नंदी आज कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले महाराज मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। कंस ने यहाँ बहुत बड़ा धनुष का मेला लगाया है, आसपास के सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया। उस समय मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। उसने जैसे कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, उसके हाथ से गिलास छूट गया और रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को है तो मैं सहज दे सकती हूँ, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती।
कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया तू हमें कहो कोई कना जाने देती। अब दोनों कृष्ण बलराम जोर जोर से रोने लगे और कहते हैं मैया अब हम तो जरूर जाएंगे। नंद जी ने कहा कब तक बच्चों को घर में छिपा करके रखेगी? अरे कभी तो इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा। सुनो दीदी ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं पैदल प्रस्थान कर जाता हूँ। रथ में बैठ करके कन्हैया आएंगे और 2-1 दिन में मथुरा घुमा करके वापस हो जाएंगे। सारे मंडल में समाचार फैल गया, कल रात्रि कल हमारा कन्हैया चला जाएगा। मैया की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हुई। कृष्ण के मित्र बाबा तो पैदल ही चल रहे जाते। अर्धरात्रि का समय था, मेरे गोविंद ने देखा पलक पर मैया को आवाज लगाई, अरे भैया तुम कहाँ हैं? जाकर देखा तो मैया हमने बिस्तर लगाकर के खड़ी है। आज मैया के गोद में बैठ करके मेरा कन्हैया मैया के आंसू पहुंचकर के मैया तो कैसे रो रही है? मैया ने कहा लाला मैं सोचती हूँ तू कल पता चला जाएगा, तेरे पर कैसे बीतेगा? गोविंद भैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। रात 4 बजे मोहन ने जैसे महल के द्वार को खोला, मेरे गोपाल ने मुझे बाहर करके देखा तो लाडो गोपियां बाहर खड़ी हैं। उनके बच्चों को देख के थोड़ी ज्यादा अक्रूर की तरफ से सुना जाएगा। कन्हैया बलराम को साथ लेकर के रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के मित्रों से आंसू निकलने लगे। गोपियों से हाथ जोड़कर के बोली, गोपाल से हाथ जोड़कर के बोली लाला हम आपको कहीं न जाने देंगे। आपने क्या सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? गोपियों ने विदाता देकर क्या है विदाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो दिल में प्रेम जगाया करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन के पहले उसका उनको बिछोड़ कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी तो नहीं। गोपियों ने कहा अरे जरूर हमें तो लगता विधाता ही क्रूर के रूप में क्रूर बनकर के आया है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा ये तो जल्दी है, दौड़कर के गोपियां के सामने लेट गई और कहती है लाला हम आपको जाने नहीं देंगी, अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर के जाना पड़ेगा। मेरे दोनों 10 शरीर के ऊपर आए गोपियों को प्रणाम करके कहा देवियों मैं देवताओं के समान अपनी उम्र पाकर भी आपके रंग से पूरे नहीं उतरता। और किशोरी आपको जानती हो, किशोरी आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। कृपा करके मेरे जाने की अनुमति प्रदान कर। जैसे गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजमान हो गए, जैसे वहां से चले तो मैया बैल से दौड़ दौड़ के आई और अरे अरे हरि को रोका तो सही, मैया दौड़ गिरती हुई आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों से पीछे कूद पड़े और मैया से कूद पड़े।
कन्हैया बोलो कहा भैया ऐसी बातें करते हैं। मैया बोली मैं कृष्ण लाला तो कबू प्यार ना दियो लाला, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले में तो ऊपर से बात तो जब कहीं मथुरा में या कहीं भी सोचे वो कैसी है मैया होगा, एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं, एक मिट्टी की जैसी औकात नहीं मेरी, एक मटकी के बदले में तुझे मुझे बात दिया लाला। ये बात कभी सिमरन मत करना। कृष्ण बलराम दोनों मैया के चरणों में गिर पड़े, इसक्यों से रो पड़े और गोपाल बोले दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ माँ, परंतु तुम्हारे बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता। मन में सोचा जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल मैया के हाथ में है, मैया के प्रेम में है। आज बार बार मैया को वंदन किया, बार बार अपने पिता को प्रणाम किया, और जब तक अपनी ध्वजा चमकती रही, जब तक हकीकता रहा, तब तक रस्से उड़ने वाली धूप चमकती रही, तब तक टोपियां टक की लगाकर के रथ को देखती रही। शायद लाला को भरी याद आ जाए, शायद को हमारी अपनी डोरी अंदर कहे की याद आ जाए, लेकिन रस्सी दौड़ लेकिन आज जब रस्सी ध्वजा और धूप का चमकना बंद हो गया तो धोती ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख दिया और मन में सोचा कि गोपाल यदि तुमसे हमसे तो रहने में खुशी मिलती है तो जीवन पर्यंत हमारी याद करके रोती रहेगी, परंतु तुम्हारी खुशी में कभी विघ्न नहीं पड़ेगी, तुम्हारी खुशी में कभी विघ्न नहीं आने देगी। आज रोटियां जोर जोर से बुलाना, इसलिए कहते हैं जिससे श्री कृष्ण मथुरा से गए, जब से वृंदावन से ब्रजवासियों छोड़ करके मथुरा गए तो ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे जाने से हमारी किसी की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो ऐसा हम कभी नहीं करते। लेकिन ब्रज मंडल के इस तरह को देखकर के अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। उन्होंने सोचा कि मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके चला गया। यमुना जी में स्नान करके वक्त अक्रूर जी ने शेष नाग पर गोमती का दर्शन किया, उनके संदेह की निवृत्ति हो गई, उनको पता लग गया कि ये तो साक्षात ब्रह्मा है, इन्हें मारने की कोई सामर्थ्य कंस की नहीं है। कृष्ण के मित्र नंद बाबा मथुरा के पास गन्ना बाग में रुके हुए हैं। कृष्ण बलराम ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा लाला तो आ गए हो। कन्हैया बोले बाबा मथुरा नगरी तो दूर से तो बड़ी अच्छी दिख रही है। अक्रूर जी बोले ये सुंदर सुंदर अटपटाएं दिख रही है ना कन्हैया, उन अटपटाओं के मध्य में एक मेरी कुटिया भी है, मेरा मन हो रहा है कि रात्रि विश्राम के लिए आप मेरे घर पर। कन्हैया बोले काका जी अभी मैं किसी के घर जाने का ये बात नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें, जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर के संत अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर जी के मन में तो पक्का विश्वास हो गया कि ये तो कोई और नहीं है, ये तो पर ब्रह्मा है, कोई सामर्थ्य नहीं है कंस की इनको बाल बांटा कर सके। इसलिए कंस को जाकर के कह दिया अक्रूर जी ने कि मेरा कार्य मैंने कर दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कंस ने सारी मथुरा नगरी को जाकर का आदेश दे दिया, लोगों को निर्देश कर दिया कि रास्ते में कृष्ण बलराम का कोई भी स्वागत न करे।
लेकिन मथुरा वासी तो कितनों वर्षों से आस लगाए बैठे थे, जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिले भी करो, जीवन में जो भी करो परमात्मा से जुड़कर के करो। अभिमान करना बुरी बात है। आज कंस ने सभी को कह दिया कि कोई भी कृष्ण बलराम का मान सम्मान नहीं करेगा। माताएं बहनें सब अपनी अपनी अधिकारियां बदल गई, सब टाल गई और सोचने लगी कि लाला इधर से मिलेगा तो हम यहाँ से दर्शन करेंगे। कहते कि जब उमड़ता है तो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा हम ठीक नगर में भ्रमण, हम ठीक थोड़ा सा नगर में भ्रमण करने के लिए जाना चाहते हैं, आप अगर आज्ञा दें तो थोड़ा सा नगर देख करके आए। बाबा ने कही, ना राजा ना बेटा, मैं तुम्हें मथुरा में नहीं जाने दूंगा। तुमने यहाँ गाँव के सारों कह दियो तो झगड़ा हो जाएगा। ना बाबा, हम कुछ ना कहेंगे, बस थोड़ा सा भ्रमण करके वापस आ जाएंगे। अच्छा बलराम बेटा तू बड़ा है, इनके संग में जाना। मथुरा में कृष्ण बलराम दोनों प्रवेश करते। देखो मथुरा और मथुरा में अंतर क्या है। हृदय में यदि वासनाओं के माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो मथुरा, और जिसने वासनाओं को छू दिया, जिसने वासनाओं को छू कर दिया, जिसने त्याग दिया, उसका नाम मथुरा है। वासनाओं को यदि हम त्याग देंगे तो हमारा मन मथुरा हो जाएगा, और हृदय को मथुरा बनाओगे तो गोविंद की गली में जरूर आएगा। एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहाँ जाता है तो वो चाहता है कि शुद्ध स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले। भगवान को हृदय में बिठाना चाहो और उसमें यदि गंदगी भरी हो तो क्या मतलब। पहले अपने अंत्य चरण, जिसका निर्मल बनेगा उसमें गोविंद का आसन लगेगा। पहले मन को निर्मल करने का एकमात्र साधन है, पहले प्रभु का स्मरण करो। मथुरा के नर नारी ने गोपाल का स्वागत करते हैं। आज श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन की, और 11 वर्ष 55 दिन का नन्हा बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहा है। जैसे ही कृष्ण को माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा कर रही हैं, आपस में चर्चा भी कर रही हैं। ये सामने है श्री कृष्ण और बोल रहे बलराम। सभी इंद्रियां अपने अटारियों से लाला को देखकर के कहती हैं, और काला काला कबर गुजरी, काला काला कबर गुजरी, मत काले काट कर करे
हरि रे मुरलिया आज की हरि रे मुरलिया हरे हरे हरि रे मुरलिया हरे मोरा जगत के हरे और मेरे जगत के सभी माताएं गोविंद के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं, आपस में चर्चा भी कर रही है। सामने श्री कृष्ण है और गौरी बलराम है, लेकिन सोच रही है कि मथुरा क्यों बुलाया। कृष्ण बलराम पर माताएं सुमन बरसा रही हैं। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, परमात्मा को तो केवल सुंदर मन चाहिए। सुमन का सरल सा अर्थ है सुंदर मन। कन्हैया बोले सुंदर मन जिसमें हमें अर्पण कर दिया जाए वो प्रसन्न हो गए। जब फूल बरसने लगे तो कन्हैया जो छोटे छोटे सखा हैं उन्हें बड़ा संकोच लगा। सब सखा बोले लाला हमको तो बड़ी शर्म लगे भैया। कन्हैया बोले काय बात की शर्म? अब देखिए लाला मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कैसे फूल बरस रहे हैं। अरे जब मथुरा में घुसते ही बिना फूल बरस रहे हैं तो बताओ मामा कंस के दरबार में तो जाना कितना स्वागत होगा। कन्हैया ने सोचा कितने बोले हैं मेरे सखा, इनको क्या मालूम मामा कंस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। ये तो समझ रहे हैं कि मामा जी घी बोरे की थाली में है, हमारा स्वागत करेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है भैया, मैं तुम सबके वस्त्र की व्यवस्था करता हूँ। आज देखिए श्री कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और वहां बड़े प्रेम से कहा मामा जी राम राम। उसने तो देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा मामा जी राम राम, हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और हमारे सखाओं के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। आप जरा वस्त्र दे दो, उन्हें पहनकर वो पहनकर के उनसे मिलाएंगे और वापसी में आएंगे तो आपको वापस कर देंगे। धोबी ने कहा अरे ग्वारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेजल की रोटी गुड़ के साथ खाई और महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहाँ से। जो काम महाराज को करना था वो पहले नहीं कर देता। घंटे 2 घंटे के मेहमान हो। ऐसी अवध भाषा में कृष्ण से बोल पड़ा धोबी। कन्हैया बोले देखो भैया, हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं पर आप तो बड़ा गुस्सा कर रहे हो। धोबी डंडा लेकर के मारने दौड़ा, मिले बाहर कृष्ण की अंगुली पकड़कर एक छोटा सा सखा चल रहा था। इन्हें इस बात को मन में से गुमान है कि हम कन्हैया के पुत्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर के दौड़ा तो उस नन्हे से सखा ने कहा कन्हैया होगी सो देखी जाएगी लाला, तू आज दिखा दे अपने पूतना वाले हाथों में। मेरे गोपाल ने उसको अंत में भर लिया सखा को, इसकी कोई जरूरत नहीं है लाला। भैया तुम्हारा स्नेही तुमसे ज्यादा है मेरे पास। धोबी के मारने दौड़ा तो मेरे बाल उसने अपने छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा, उसका तो सिर डर से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सभी डर गए और डर करके भागने लगे। भागो भैया, पूतना मारने वाला आ गया, सत्तासुर मारने वाला आ गया। ऐसा कहकर के सभी धोबी वहां से भाग गए। कन्हैया बोले भैया जितने वस्त्र चाहिए पहन लो, अब कोई डर नहीं है, सारे धोबी भाग गया।
नन्हे नन्हे सखा वस्त्रों की कोटली तोड़कर के वस्त्र पहनने लगे तो बड़ी समस्या आ गई। और वस्त्र है 15 हाथ के और सखा है सिर्फ 3.5 हाथ के। जब मेरे वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, अब बाजू 1.5 हाथ नीचे लटक रही है और नीचे सड़क साफ हो रही है बिना झाड़ू के। अब तो और शर्म लगी। अब सखा करते लाला ये तो बिल्कुल मैंगो से लग रहे। कन्हैया बोले कि अच्छी और व्यवस्था करता हूँ। आज मेरे भगवान की धरती के पास गए, वहां भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को देखा, उसने शरीर के अनुप्रभ वस्त्रों को बुलाया। एक सुदामा नाम की माली के घर गए, उसने सबको माली है सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। आज राजमार्ग पर श्री कृष्ण सभी सखाओं के संग में चल रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के किधर जा रहे हैं? राजमार्ग पर श्री कृष्ण सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। कहते हैं कि वो ठीक जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा ही विभत्सा काली थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। ज्यादा क्रूपनी होने की वजह से अपने चेहरे को घूंघट में ढककर लेती थी। लेकिन मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं दिखता, किसी को ये नहीं दिखता कि गोरा है या काला है। वो तो अपने आभूषण क्या पहने, वो तो अपने आपके मन को पकड़ता है कि आपका मन कैसा है। संसार के समय कहलाने वाले लोग उस रूपणी नारी से बात करना भी पसंद नहीं करते। जब वो गोविंद के बगल में होकर के निकली, मेरे गोविंद उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया और बड़ा प्रेम से पूछने लगा कि ए सुंदरी, आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के कहाँ जा रही हो? अपना परिचय बताओ। उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे। अपनी साड़ी के पल्लू को उठाकर के गोविंद की ओर देखने लगी और गोविंद को देखकर के गदगद हो गई और कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा है ना? कृष्ण बोले, हाँ हाँ मैंने तुम्हारा ही परिचय पूछा है। गोपाल, तुमको क्या परिचय? मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है सहस्त्री, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुंजा कहते हैं, कोई मुझे त्रिभुजा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज पहला दिन है, किसी ने आज मेरा परिचय पूछा है। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। आज मेरा पहला जीवन का पहला दिन है कि आज किसी ने मेरा परिचय पूछा है। क्या आप मेरे हाथ का सर्व चंदन स्वीकार करोगे? कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल लगाओ ना। उस त्रिभुजा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया। जैसे गोविंद के चंदन लगाया तो गोविंद के मित्रों से हाथ उछल पड़े। सोचा ये रंग तो काली है, त्रिभुजा है, इसलिए लोग उसके बातें करना पसंद नहीं करते। इसीलिए तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उस कन्हैया ने त्रिभुजा को अपने नजदीक आने को कहा। वो जैसे कन्हैया के पास आई तो बालकृष्ण ने उसकी थोड़ी सी 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया तो वो तो परम सुंदरी बन गई, जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए और क्या चाहिए। जिस पर गोविंद की कृपा कर दे उसके लिए तो वो बड़ी बात क्या है। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में दोनों पधार करते, बाएं हाथ से प्रभु के धनुष को उठाया। जितनी देर में पलक करते हैं उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और कुबरियाकंठ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये कहते महाराज कृष्ण को तुमने क्यों बुला लिया? उसने आपके धोबी को मार दिया, दर्जी के कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहनी
और पूजा से चंदन लगवा करके इसको परम सुंदरी बनाना है। और महाराज सबसे दुख का समाचार तो ये है कि आज उस बालक ने तुम्हारा सिर का धनुष तोड़ दिया। वही धनुष जो शिव जी ने दिया था कंस को और कहा था कि धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को डर से नींद नहीं आती और आती है तो सपने में गधे पर अपनी सवारी देखता है। अनेक प्रकार के सपने उनको दिखते हैं। सैनिकों ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, हम लोगों ने आपकी बड़ी रणभूमि बनाई। उसमें बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े मुश्किल, बड़े बड़े चानूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रणभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान है, एक तरफ युवतियां हैं, एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध बैठे हैं। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ। कृष्ण बलराम दोनों जब रणभूमि में प्रवेश किया, आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। कृष्ण तो एक है, लाखों नर नारी बैठे। आश्चर्य यह है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े बल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिखता है। नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है। जितने भी वहां दो कुंवारियां बैठे थे उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखता है। योगियों को श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में दिखता है। जैसा जिसका भाव ऐसे एक एक प्रभु अपने दर्शन करा रहे हैं। आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा है तो आपने कहा ये तो उसकी काली है, दूसरों के हरा लगा है तो कहता है ये तो हरी है। जिसका जैसा भाव देखेगा है भगवान को फिर वो वैसे दिखे। आज देखिए सुखदेव जी कहते राजन, चानूर जो है कंस का सेनापति है, बड़ा ही वीर, जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसे अतिरिक्त वीर से मेरा करना कृष्ण, जिसकी आयु केवल 11 वर्ष दिन की है, लेकिन ये ताकत मिली है मैया के दूध से। जिन माता के अंतर हृदय में ये भावना हो कि वृद्ध अवस्था में बालक हमारी सेवा करे, तो बचपन में बालक को अपना दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि 1000 अंडे खाने से जो विटामिन मिलती है वो विटामिन केवल 2 आंवले खाने से मिल जाएगा। बहुत माँ ने हमें बुलाया, क्योंकि आज हमारी माँ को अपने चिंता रहती है अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की, कि हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और बच्चा होकर चिल्लाता है, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो निकल बाहर। इधर से क्या पता, मैंने तो दूध बोतल का पिया है। आज माएं अपने को ठीक रखने के लिए बच्चे को बोतल पकड़ा देती है, ले बेटा बोतल पी और पड़ा रहता है। लेकिन मेरे कृष्ण ने तो मैया का दूध पिया। कृष्ण ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को उद्धार किया। जो अंदर की ताकत होती है, शक्ति होती है, वो केवल मां के दूध में है। कोई धनुष्मान नहीं, कोई तलवार नहीं, किसी को धक्का देकर के मार देते हैं, किसी को उठा करके मार देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए तो बेचारा हाथ जोड़कर के बोला, मुझे मत मारिए, पेट के लिए नौकरी करता हूँ, लेकिन भक्त में आपका ही हूँ। मेरे कन्हैया छलांग लगाकर के कंस के सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए। अरे जानूर, मुझसे सब कहाँ है, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले, आप कोई नहीं बोलेगा मामा जी, सब के सब मैंने मार दी। कन्हैया बोले, मामा जी आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से कितना दर्द होता है। सुखदेव जी कहते हैं,
जाके मन में पति विवाही सोगा जाने पीर पर। अपने पैर की विवाही जब करनी पड़ती तब तक दूसरे की क्रिया कर। और आकाशवाणी को सुनकर माता देवी के केसों को पकड़कर तुम्हें रास्ते पीछे खींच लिया और तलवार से उसके सिर को तुम काटने के लिए तैयार हो गए। परंतु मामा तब आपको पता नहीं था केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चला होगा जब आपके केस भी किसी ने पकड़े नहीं। इस दृश्य को लाखों नर नारी देख रहे हैं। 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था। मथुरा और आसपास के गांव के लोग नर नारियों को हंसने नहीं दिया। आज सब डर रहे हैं एक छोटा सा बालक इस महावीर को कैसे मार सकता है। परंतु कन्हैया ने मैया का दूध दिया है। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को तुरंत मार दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में। सभी ने दौड़ के गोपाल को अंत में भर लिया। कंस के और 4 भाई थे, उनका भी लाला ने उद्धार किया। कंस की पत्नियां जब रोने लगी तो गोविंद ने उनको आत्म उपदेश दिया। आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कृष्ण की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से उद्धार किया। नाना कृष्ण को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। मेरे गोविंद ने कृष्ण जी राजगद्दी पर बैठे। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। माता पिता के चरणों में जिस सिर रख करके कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त किया। माता पिता से कहा कि मैं कैसा पुत्र हूँ। अपनी माता से कहा मैं कैसा पुत्र हूँ जो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। वसुदेव ने अपने पुत्र को कृष्ण को अपने अंक में भर लिया और कहा बेटा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। कितने लोगों के मुंह की हंसी छीन ली थी कंस ने, आज तुमने आकर के वापस जो कार्य तुमने किया है ना कृष्ण, वो मेरी सेवा से भी कहीं ऊंचा है। देव जी निहार की रही, अपने लाला को देखती रही, बार बार गोविंद को और कहती है मैया ने प्यार किया लाला। तभी तो 11 वर्ष छप्पन तक का मेरा कृष्ण। देव जी ने एक दिन देना था अपने लाला। जब से लाला देव जी ने पास छोड़कर के गया तब से मैया ने एक दिन अपनी उंगलियों पर गिर के रखा था। आज देव जी सोच रही है कि मेरा लाला 11 वर्ष छप्पन तक का हो गया। यदि मैया का वास्तव में बनता तो 11 वर्ष छप्पन तक का मेरा कृष्ण 16 वर्ष जैसा दिखता गया। ये तो केवल उस मैया का प्रेम का प्रतीक है। जब माँ का दुलार ज्यादा करता है तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आती है। देव जी ऐसे दुलार जीवन में नहीं दिखती। देव जी बार बार अपनी परमेश्वर को प्रणाम करती है। मैंने अपने पुत्र को भेजा था 1 घंटे का था, लेकिन आज आया तो 11 वर्ष पर का हो गया। नंद बाबा दर्शन से सका सरसरिया से बोले लाला वृंदावन नहीं चला होगा, क्योंकि आते समय मैंने मैया से कहा था कि मैं परसों आऊंगा। क्या चलना नहीं है? उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकता। जितने भी कृष्ण के मित्र थे, इतने गरीब मित्र थे कृष्ण के, जिनके शरीर में एक साबुन कपड़ा भी नहीं, उनके बीच में कृष्ण ने सोचा कि मैं दुशाला कैसे, क्योंकि कृष्ण मानते थे कि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, ये हिंसा का नहीं। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, किसी को धक्का देकर के मार दिया, किसी को उठाकर के मार दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श देकर मुक्ति की। जब तक ब्रज में वास किया कृष्ण ने परीक्षित
अपने सिर पर सोने का मुकुट नहीं पहना, केवल उन्होंने मोर मुकुट पहना। आज मैया यशोदा उनकी बहुत बराबर करती, घर में अपनी खुशी के लिए पहन लेते, लेकिन जैसे मैया बाहर जाती तो पकड़ के मांगा रख देते, कहीं मेरी तरफ में कोई देखने को मिला। आज उसी का परिणाम है, कृष्ण के मित्र जब लौट कर गए तो रास्ता भूल गए। महाराज में कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ, सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा और वही सुदामा से मैत्री हुई। लौट के सुदामा को गले से लगाया, गुरु पुत्र के मरे हुए पुत्र को जो पुरी से लाकर के प्रदान किया और सुदामा को गले लगाकर बोले मेरी मथुरा कभी आना। सुदामा ने कहा कि जरूर प्रयास करूंगा। आज गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण आए और आकर के माता तारा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन जिस दिन से कृष्ण परकर के आए हैं मन नहीं लगता। 24 घंटे आपकी याद आती है मैया की, परसों बीत गए वृंदावन को छोड़े हुए, हमको किशोरी राधा की स्मरण करते हुए किशोरी की बार बार वंदन करते हैं। यहाँ जब से पढ़कर के आए हैं किसी का मन घर में नहीं लगता। आज मैया देवी ने किसी के लिए भोजन बनाया है। आज मैया देवी सोच रही है कि पहली बार लाला को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। ये भाव लेकर के देवी भोजन लेकर के आई, लेकिन जैसे कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो माता देवी को देख कन्हैया को मैया की याद आ गई। उस मैया की याद आ गई और मैया झगड़ा का सफर हो गया। तब मेरे लाला खुशियों से रोते मैया तो एकदम डर गई, एकदम कहीं को रोबल लाला, क्योंकि माँ देवी ने किसी को गोद में खिलाया नहीं था, इसलिए कृष्ण के स्वभाव की परिचित नहीं थी कि मेरा लाला का स्वभाव कैसा है। थाली अलग रख दी और दौड़ी दौड़ी आई उस देवी के पास। बस देवी ने कहा क्या हुआ देवी? देवी बोली कैसे बताऊं मैं आपको। आज पहली बार में जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने के लिए गई, अपने हाथ से भोजन बनाकर के ले गई थी, तो कन्हैया तो मुझे देख के रोने लगा। जब से पुरी से पढ़कर के आया है कृष्ण किसी से बात नहीं करता, कभी हंसकर से प्रेम से किसी से बोलता नहीं। माता हृदय होता ही ऐसा। आज देव जी कहती है बस देव से, अरे आप कुछ प्रयास करो ना, कुछ कोशिश करो ना। वसुदेव ने कहा मेरी कैसे पूछूं, क्योंकि लाला के स्वभाव से तो परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि गोद में तो लाला को मैंने भी नहीं खिलाया। इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव आ गए। उद्धव को देख करके वसुदेव से कहा बेटा अरे उद्धव कृष्ण के पास जाओ, जाकर के कन्हैया से पूछो भैया क्यों रोता क्या? मेरा गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों रहता है? उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पिताजी मैं भी जाता हूँ और मैं जाकर के पूछता हूँ। जैसे उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, बैठे बैठे मेरे कृष्ण रो रहे।